प्रेम की आराधना में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। भक्ति रस में आज प्रस्तुत है सिया राम की प्रेम कथा। और भक्ति मनुष्य की जीवन यात्रा की सर्वोत्तम उपलब्धि है। समाज के उत्थान और मानवता की रक्षा की प्रेरणा का संबंध घोर भक्ति से। घोर भक्ति वो कड़ी है जहां से हम आत्मालोचन से गुजरते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपनी सारी भूलों को याद करते हुए लोक कल्याण के हित में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि सत्य की अनुभूति होती है कि ये संसार एक माया है। आपाधापी से भरा जीवन काबी भरी घड़ी की तरह चलकर एक मोड़ पर रुक जाना है। इस जीवन को सुंदरतम बनाने का कार्य करता है प्रेम। प्रेम के बिना मानव जीवन व्यर्थ। जा घट प्रेम न संचरे, तो घट जान मसान, जैसे खा लुहार की सांस लेत बिन प्राण। भगवान राम ने प्रेम को मानवीय संवेदना के साथ जिया। वो चाहे अनुराग में पगी शबरी के जूठे बैर खाने का प्रसंग हो, या अपनी सिया के लिए वन वन भटकने और खग मृग मधुकर से सीता मृगधनी के बारे में पूछने का पीड़ादायी क्षण। इस सब में प्रेम का विविध रूप सामने आता है। घन घमन नव गर्जत गोर, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। राम का सीता से प्रेम इतना सघन है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रेम है जिसका रस सभी रसों से भिन्न और ऊपर है। ये राम रस, ये प्रेम रस। राम कथा में एक हंस लीला की अजस्र धारा बहती है और कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यार। कल्पना ने पंख खोले और उस लोक ले चली जहां दैविक भौतिक ताप के व्यापने का प्रश्न नहीं रह जाता। राम और सीता मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले वो दो रूप हैं, जिसे तन मन से साध लें तो मनुष्य और ईश्वर के बीच का जीना पर्दा उठ जाता है। राम का रूप अनिवर्चनीय है। नवकंज लोचन, कंज मुखकर, कंज पद, कंजा रुणम। राम का अंग प्रत्यंग कमल ही कमल। ऐसी शोभा कहाँ मिलेगी? दुल्हा राम सिया दुल्हीरी, कुहाए जहिए ना सिया दुल्ही के दुल्हा। राम का पितांबर सिया की साड़ी, उड़त गगन पर न्यारी। राम और सीता का साथ अपने आप में ही संपूर्ण है, लेकिन उनकी लोक लीला किसी को भी अभिभूत करने वाली है। राम के साथ वन के सभी कष्टों को सहर्ष झेलने की उद्घोषणा करने वाली सीता जब महल के बाहर 2 कदम चलने के बाद पूछती है, अभी और कितना चलना है, वनकुटी कहाँ बनाएंगे? उस समय एक प्रेमी ममतालु पति के रूप में राम की छवि अपूर्व। राम सही अर्थों में सहचर प्रेमी पति हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। चित्रकूट में स्वयं फूल चुनकर अपने हाथों से आभूषण बनाकर सीता को पहनाना अद्भुत। सीता और राम का साचर्य आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। संयम से भरे जीवन में प्रेम का गांभीर्य सीखना हो तो सीता राम ही सर्वोपरि हैं। सिया राम की प्रेम भक्ति जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। लौटकर बताऊंगा राम सीता के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। घोर भक्ति के बहाने हम राम और सीता के जीवन अनुभवों से आर पार हो रहे हैं। सचमुच जितने उतार चढ़ाव राम और सीता के जीवन में आए वो असाधारण है। उन सबसे सामना करते हुए राम और सीता ने जिस संतुलित व्यवहार का परिचय दिया वो हम सबके लिए मार्गदर्शन है। और उस जीवन यात्रा के मूल है प्रेम। राम ने माता पिता से प्रेम किया, उनके हर निर्णय को आत्मा से स्वीकार किया। गुरु के सम्मान में वो सब कुछ किया जो विरले ही आज दिखाई देंगे। स्वयंवर में अपनी वीरता की परीक्षा देने में भी कोई अभिमान नहीं दिखाया। और तब जब उनका राज्याभिषेक होना था, पिता के वचनों में निबद्ध होकर वन गमन को भी सहज स्वीकार किया। प्रेम का ऐसा नमूना किसी और जीवन गाथा में पाना कठिन है। सीता जी राम के साथ वनवास जाने की जिद पर अड़ी थी। राम उन्हें जंगल की कठोर जीवन शैली के बारे में समझा रहे थे, लेकिन सीता जी के तर्कों के आगे राम एकदम निरुत्तर थे। सीता जी ने कहा, आपने ऐसी कोई राम कथा सुनी है जिसमें बिना सीता के राम वन को गए हो? राम फिर से निरुत्तर। सीता जी ने आगे कहा, आप क्या ये भूल गए हैं कि आप साक्षात विष्णु हैं और मैं आपकी अभिन्न प्राण लक्ष्मी हूं। मुझे कठोर धरती का भय दिखा रहे हैं। मैं तो आपके साथ नाग सैया पर सोती रही हूं। सागर तो मेरा मायका है, उस खारे जल से भय कैसा? भगवान राम को अनुमति देनी ही पड़ी। सिया और राम साथ साथ ही अच्छे लगते हैं।
सीता हरण के बाद समय किस तरह कट रहा है राम का, उस पीड़ा को राम के मानस में उतर के सोचेंगे तो पता चलेगा। लंका तक जाने से पहले राम को सीता की याद आती है, उन्हें जनक वाटिका की फुलवारी याद आती है, वरमाल के प्रसंग याद आते हैं। लेकिन अब सीता नहीं, साथ तो एक निराशा से घेर लेती है और आंखें बरस पड़ती हैं। भगवान को रोते हुए देखना अद्भुत क्षण है। आज आंसू का मूल्य लोग भूल गए, लेकिन उन आंसुओं में तो खिंच गई थी सीता की राममयी आंखें। जामवंत के सुझाव पर राम शक्ति की आराधना करते हैं, उनकी परीक्षा होती। शक्ति एक कमल उठा लेती, कौशल्य के राजीव लोचन अपने नयन ही उन्हें चढ़ाने को तत्पर हो जाते हैं। आखिर ये कमल नयन किस दिन काम आएंगे? सीता के लिए आंखों का मूल्य देना कौन सी बड़ी बात है। राम तो उनके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। यह राम मैं सब जग जानी। विवाह के बाद की ही घटना राम और सीता के निकट होने का एहसास गुदगुदाती है। राम को सीता जी पान का बीड़ा दे रही। कौतुक प्रिय श्री राम ने पान थामने के समय सीता जी की उंगली थाम ली। सीता जी लज्जा गई और कहने लगी, छोड़िए, कोई आ गया तो। तब राम ने कहा, आ जाए तो आ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। मंडप तले तो सभी गुरुजनों के समक्ष उंगली तो क्या, मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया था। राम का यह उत्तर मानव सुलभ। राम और सीता ने जीवन के जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वो दुर्लभ। यहां पर मैं लेता हूं एक अल्प विराम। सिया राम की प्रेम कथा में आगे जानेंगे परिणय के पूर्व प्रभु राम के कुछ और सुंदर कश्नोन के बारे में। भगवान श्री राम का माता जानकी के प्रति जो प्रेम है वो एक पुलक। उनके जीवन का एक एक पल मांगलिक अनुष्ठान है। उनके प्रेम का उद्गम भी हृदय है और गंतव्य भी हृदय ही है। परिणय से पूर्व भी राम के बहुत से सुंदर क्षण अलग अलग रामायणों में वर्णित। असमिया रामायण में लिखा है कि राम ने अपने वान में एक पत्र लपेटकर सीता को अपना राग निवेदित किया था। मिथिला में प्रवाद हुआ, लेकिन जनक तो ऐसे धनुधर की अप्रतिम सामर्थ्य पर मुग्ध ही हुए। और एक सुंदर वर्णन, राम जनकपुरी में राजा जनक के महल के सामने खड़े उसे निहार रहे थे कि कितने अच्छे चित्र। चित्रकार की सराहना के लिए शब्द नहीं। तभी महल के भीतर से आती पनिहारिन ने नैन नचाए मुस्कुराए राम से कहा, लला, जिसे तुम ब्याहने आए हो ये उसी के बनाए चित्र हैं। और राम भाव विभोर हो गए। सीता के स्वयंवर में राजाओं ने बहुत प्रयत्न किया कि शिव धनु को उठा लें, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुई। सीता जी का हृदय तो यही कह रहा था कि किसी से ना उठे, उनके राम है ना। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावता तो ताही के पास। नव व्याता सिया को थोड़े ही पल मिले सास ससुर के साथ व्यतीत करने को, और उसी बीच उनके वन गमन के योग बन गए। ब्याह का रोमांच अभी थमा भी नहीं था कि वन गमन के साथ संबंध के बदलते प्रतिमानों ने सीता और राम को अचानक बड़ा कर दिया। सुकुमारता पर दायित्व का बोझ आ पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि प्रेम के पंथ कराल महा तलवार के धार पे धावन है। राम और सीता को इसका आभास हो चला था। अलग अलग रामायणों में अलग अलग तरह से वर्णित। महाराजा दशरथ को जनक निमंत्रण देना भूल गए थे। जनता तो सीधा साधा प्रश्न करती, अवध और जनकपुरी में दूरी ही कितनी है? और रघुवंश जो कि युगों युगों से सभी राजाओं ने यश ही यश कमाया था, ऐसे में अपने पड़ोसी राजा को कोई कैसे भूल सकता है? ईश्वर की लीला बोलकर हम इस प्रसंग को समेट लेते हैं, लेकिन राज परिवारों के बीच ऐसे संबंध बहुधा देखने को मिलते हैं। गुरुकुल से सीधा जाकर स्वयंवर रचा लेना, सरलता से स्वीकार हो जाना किसी युग में परिवारों में सहज नहीं रहा। राम कथा इसलिए और मार्मिक हो जाती है क्योंकि आज प्रेम को जिन परीक्षाओं से पार होना पड़ता है, राम सीता उस दुर्गम राह को चुनने वाले जोड़े थे। वक्त है एक अल्पविराम लेने का। लौटकर जानेंगे श्री राम की विरह के बारे में। सामाजिक दबाव के चलते राम ने सीता को निर्वासित किया, लेकिन प्रेम को कोई कैसे छीन सकता था? तभी तो राम ने संदेशा भिजवाया, सीते अयोध्या लौट आओ, तुम्हारे बिना अयोध्या नहीं अपितु मेरे प्राण भी सूने। जब लक्ष्मण ने पूछा, ब्रह्म बेला में जागने वाले राम को क्या हो गया? सूर्योदय के उपरांत भी सो रहे हैं।
तो राम का उत्तर, मेरा वामांग पक्षाघात से पीड़ित है, मेरा अर्धांग ही नहीं वरन मेरा मन भी निर्वासित है। मैं कैसे उठूं? राम की पीड़ा इतनी गहरी थी और जब सीता के धरती प्रवेश की सूचना मिली तो राम ने कहा, मेरा ईश्वर तो छिन गया है, मेरी लीला यात्रा पूर्ण हो गई। राम का मन जो सीता के पास है उसे तो केवल सीता ही जानती है। भक्ति और प्रेम में अनुभूति प्रमुख होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। राम और सीता ने 14 साल के वनवास में जीवन के सारे रंग देख लिए। राज्य को चलाने के लिए लोक का अनुभव राम को मिला और लोक कल्याण की भावना उपलब्धि होती गई। राम और सीता ने अपने व्यक्तिगत को कभी राज्य के आड़े नहीं आने दिया। मर्यादाओं का ऐसा पालन युगों युगों में यदा कदा ही सामने आता है। राम और सीता का प्रेम आज की पीढ़ी के लिए वो मशाल है जिसके प्रकाश में न केवल भक्ति रस का संचार होता है बल्कि प्रेम अपने अनूठेपन के साथ जीवन की राह दिखाता है। प्रेम की भक्ति रस में कुल आज इतना ही। कल मैं सुनाऊंगा एक और देवता की कहानी।